जैसलमेर दुर्ग की दीवार ढह गई है और इस के ऊपर ज्यादा जानकारी लेंगे हम हमारे सहयोगी जैसलमेर से घेवर सिंह भी हमारे साथ में जुड़ गए, उन्हीं का रुख करते हैं। घेवर, आपसे जानना चाहेंगे किस वक्त ये दीवार ढही है और फिलहाल क्या स्थिति वहां पर, कौन कौन प्रशासनिक अधिकारी वहां मौजूद है? जैसलमेर में पिछले 4 दिन से लगातार बारिश का दौर जारी है। इस भारी बारिश की वजह से आज विश्व प्रसिद्ध सोनार दुर्ग की दीवार आज भरभरा कर गिर गई। हालांकि दीवार गिरने से कोई जनहानि नहीं हुई है। दीवार गिरने के बाद एक बार अचानक पूरे फोर्ट में है वो हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है। वहीं नगर परिषद आयुक्त लखपाल सिंह अपनी टीम के साथ ही यहाँ पहुंचे। वहीं अतिरिक्त जिला कलेक्टर के साथ ही प्रशासन पूरा यहाँ पर पहुंचा है। वहीं ये संवेदनशील जगह को है वो दोनों तरफ से बैरिकेड लगा के सीज कर दिया गया। मैं मेरे सहयोगी को कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि किस प्रकार से है वो सोनार दुर्ग, जो कि विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी के नाम से विश्व प्रसिद्ध है, विश्व के मानचित्र में अपनी अलग ही पहचान रखता है वो सोनार दुर्ग, जिसकी आज दीवार भारी बारिश की वजह से भरभरा कर गिर गई। हालांकि दीवार गिरने से कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन भारी बारिश की वजह से सोनार दुर्ग है इन दिनों पूरा कमजोर पड़ चुका है। वहीं अभी बात की जाए पुरातत्व विभाग की, तो सोनार दुर्ग है पुरातत्व विभाग के दायरे में आता है, तो कहीं न कहीं पुरातत्व विभाग की बड़ी लापरवाही है वो सामने आई। क्योंकि अगर समय रहते पुरातत्व विभाग इस सोनार दुर्ग का मरम्मत कार्य करवाता तो आज ये हादसा नहीं होता। कहीं न कहीं सोनार दुर्ग कमजोर पड़ चुका है। वहीं पुरातत्व विभाग है जो बड़े हादसे का न्योता दे रहा है, बड़े हादसे कभी भी हो सकता है। वहीं अभी आने वाले दिनों में है पर्यटन का हो रहा है। पर्यटन हर साल यहाँ पर है, लाखों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक है वो स्वर्ण नगरी जैसलमेर आते हैं सोनार दुर्ग को देखने के लिए। सोनार दुर्ग है वो अभी बिल्कुल बदहाल हालत में है। वहीं आज सोनार दुर्ग का एक परकोटे के पास दीवार गिर गई है। सोनार दुर्ग की बात की जाए तो करीब 1156 ईस्वी पहले महारावल जैसल सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। वहीं बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, 1156 में ये सोनार दुर्ग बनाया गया था, यानी तकरीबन 800 साल के आसपास का समय बीत चुका है। और पुरातत्व विभाग की जिम्मेदारी होती है रख रखाव की, और ये तो यूनेस्को की यानी सूची में शामिल है, विश्व धरोहर सूची में आता है। तो मॉनसून आएगा, हर साल आता है, और मॉनसून आने के बाद में अगर तेज बारिश होती है तो उससे नुकसान भी हो सकता है। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए पुरातत्व विभाग ने क्या पहले यहाँ पर सर्वे नहीं करवाया? कहीं न कहीं पुरातत्व विभाग है वो कुंभकर्ण की नींद में सो रहा है। क्योंकि आज विश्व के मानचित्र पर आज पुरानी धरोहर सोनार दुर्ग है वो अपनी अलग ही पहचान रखता है। क्योंकि पुरातत्व विभाग है वो अपनी नींद से नहीं जाग रहा है। क्योंकि सोनार दुर्ग की समय रहते अगर मरम्मत करवा ली जाती तो आज ये हादसा नहीं होता। लेकिन अभी भी है पुरातत्व विभाग की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है। क्योंकि आने वाले समय में अभी बारिश का दो सीजन भी चालू है और लगातार बारिश हो रही है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। क्योंकि सोनार दुर्ग 868 साल पुराना है जो अभी बदहाल हालत में, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। देखिए 2 दिन से लगातार बारिश यहाँ पर हो रही है। फिलहाल बारिश थम गई है, लेकिन 8 इंच तक की बारिश यहाँ पर हो चुकी है। और ये जो दुर्ग है इतना पुराना है तो दीवार जो है वो भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी जाएगी। और खास बात इसमें ये देखने की है उम्मीद की घेवर की, इसके दुर्ग के अंदर जो है एक पूरी की पूरी कॉलोनी बसी हुई है। यहाँ पर बाजार भी है, मंदिर भी है, और लोग यहाँ घर बना करके रहते हैं। अगर किसी भी तरह की कोई जनहानि हो जाती है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल, इस सोनार दुर्ग के अंदर लोग हैं वो रहते हैं। सोनार दुर्ग के अंदर हजारों की संख्या में लोग रहते हैं। अगर कहीं न कहीं बड़ा हादसा होता है तो पूरी तरह से जिला प्रशासन और पुरातत्व विभाग की जिम्मेदारी होगी। क्योंकि सोनार दुर्ग को अगर समय रहते खाली नहीं करवाया जाता है, क्योंकि सोनार दुर्ग है पूरी तरह से जर्जर हालत में है और बारिश के मौसम में तो बिल्कुल है वो कमजोर पड़ जाता है। क्योंकि ये बहुत ही 800 साल पुराना फोर्ट है, कहीं ना कहीं कमजोर पड़ चुका है। वहीं फोर्ट के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी अगर कोई हादसा होता है, उसकी अगर कोई घटना होती है तो पूरा का पूरा प्रशासन है वो जिम्मेदार रहेगा। ये जो दीवार है ये किस वक्त ढही है घेवर, ये भी जानना चाहेंगे। अंदर परकोटे में जो लोग रह रहे थे उनके द्वारा ये सूचना दी गई होगी? लगातार जिसमें बारिश है वो चालू है। आज सुबह है वो कल शाम को रात भर बारिश लगातार हो रही थी, जिसकी वजह से आज सुबह ही है ये जो दीवार है वो गिरी थी। क्योंकि राहगीरों ने इसकी सूचना दी पुलिस प्रशासन को, जिसके बाद है जो लोग हैं वो अंदर जो रहते हैं वो कहीं न कहीं
उन लोगों को बाहर निकाला गया है। जी ठीक है घेवर, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ में मुकेश मीणा जी जुड़ गए हैं जो पुरातत्व विभाग में एसआई हैं, उनसे हम बात करेंगे। मुकेश जी नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पर। और जैसलमेर में जिस तरीके से भारी बारिश हो रही है, उस बारिश का जो आफ्टर इफेक्ट है वो यहाँ सोनार दुर्ग पर देखने को मिला। परकोटे की जो मुख्य दीवार है वो भारी बारिश के चलते ढह गई है। आपके विभाग के द्वारा क्या किसी तरह का कोई सर्वे नहीं किया गया था मॉनसून आने से पहले? मैम ये प्राचीन दीवार है ये जी, प्राचीन दीवार का मैम गिरी है ये, और इसको रिपोर्ट वगैरह भेज रहे हैं आगे। सर वही मैं कह रही हूँ मुकेश कुमार जी, रिपोर्ट अब भेजी जा रही है, लेकिन हम पहले भी तो स्थितियों को, ताकि स्थितियां हमारे काबू से बाहर ना निकले, उसके लिए हम सर्वे वगैरह करवाते हैं। और ये तो वो किला है जिसके अंदर यहाँ पे जैसलमेर के जितने भी लोग हैं, जो जनता है वो अंदर रह रही है, बसी हुई है, वहां पर बसावट वाला जगह है ये। मैम हम तो देख रहे हैं नीचे, पहले भी कुछ दिन पहले तो काम अभी जून में तो खत्म हुआ है ना काम करके, काम अभी चल रहा है। जून में 4 जून को ही खत्म हुआ है। नीचे जैसे दीवार जहाँ जर्जर हो रही है वहां से कर रहे हैं मैम। यानी आपका कहना था कि ये जो दीवार ढही है और यहाँ किले में दुर्ग पर पहले से काम करवाया जा रहा था मरम्मत का, नीचे की साइड में, नीचे तलहटी में, यानी नीचे जी, की तरफ जी। करवाया जा रहा Actually, था। और मैम, ये ऊपर दीवार की ये है जो जो- मुख्य दीवारें हैं इस और ये ध्यान मैम नहीं दिया निजी- कहीं? मैम ये दीवार है निजी घरों की है, और इस रिपोर्ट वगैरह सीनियर अधिकारियों को हम भेज रहे हैं। चलिए अब क्या एक्शन आप लोगों की तरफ से लिया जा रहा है? रिपोर्ट आप तैयार कर रहे हैं, लेकिन अंदर भी तो कितने लोग रहते हैं। हालांकि आज कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन कोई बड़ा हादसा भी तो हो सकता था। मैम सीनियर अधिकारी को रिपोर्ट भेज रहे हैं, उसके बाद में क्या करें बताते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद मुकेश जी आपका। तो अधिकारी को रिपोर्ट बना करके भेजी जा रही है। घेवर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। घेवर, एएसआई साहब ने तो पल्ला झाड़ लिया ये कह करके कि मैडम रिपोर्ट बनाई जा रही है, सीनियर अधिकारी को भेजी जाएगी और फिर देखेंगे कि क्या होता है। घेवर, आवाज पहुंच पा रही है आप तक मेरी? क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे घेवर? चलिए ठीक है, हमारा संपर्क टूट गया है सहयोगी घेवर के साथ में। लेकिन देखिए, पुरातत्व विभाग की कमी तो यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा रही है। जब एएसआई खुद कह रहे हैं कि नीचे दुर्ग की तलहटी में मरम्मत का काम जारी था, तो उसी बीच में ऊपर की जो मुख्य दीवार है, क्या वो अभी भी उतनी ही मजबूत है जितनी सालों पहले बनी थी? क्योंकि 800 साल का लंबा समय बीत जाने के बाद में रोजाना धूप, बारिश और ये पूरी मौसम की मार झेलते हुए कब तक ये दीवार इतनी मजबूत रह पाएगी, इसका जायजा लेना चाहिए था, सर्वे होना चाहिए था मॉनसून की शुरुआत से पहले, जो कि पुरातत्व विभाग द्वारा नहीं किया गया। तो नगर परिषद आयुक्त हैं लजपाल सिंह, जो कि मौके पर पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने जांच शुरू कर दी है। तो जैसलमेर वो इलाका जहां पर इतनी बारिश की संभावनाएं होती नहीं है, लेकिन इस बार मॉनसून पूरी तरह मेहरबान है जैसलमेर में भी, और वहां पर भी अच्छी बारिश देखने को मिली है।